करने से नहीं छूटे। और जब मन से सवाल पूछे गए तो एक भी जवाब नहीं दिया। ये लाजमी हर क्लास का यही सिनेरियो होता है। 99% स्कूल में क्लासेस में जैसे टीचर 2 मिनट बाहर जाते हैं पीछे बातें शुरू हो जाती है, और जब तक व्यक्तिगत नाम लेकर सवाल नहीं पूछा जाए तब तक हाथ खड़ा नहीं किया जाता। तो मैं आपको वो मौका नहीं दूंगा। मेरी क्लास में आपको जवाब देने पड़ेंगे। जिन्होंने बहुत अच्छा अपना स्पीच दिया, रूपाली और प्रेमराज, मैं चाहूंगा इन दोनों के लिए आप जोरदार तालियां दें। मैं ये पूरे स्पीच को बहुत ध्यान से सुन रहा था, और आज की इस कार्यशाला पूरे हनुमानगढ़ में सभी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में ये कार्यक्रम किया जा रहा है। मेरी भी इच्छा थी कि मैं किसी स्कूल में जाकर ये कार्यक्रम करूं, लेकिन बाद में बताया कि आप एक स्कूल में जाएंगे, इससे बेहतर है 3-4 स्कूल के बच्चे एक जगह बुलाया जा रहा है, तो ज्यादा स्कूल के बच्चे लाभान्वित हो पाएंगे। तो इसी कार्य में मैं आपसे यहाँ जुड़ा हूँ और आपसे संवाद करने का प्रयास कर रहा हूँ। और इस कार्यक्रम की सफलता का जो पहला क्राइटेरिया है वो है कि आप जितने भी बच्चे यहाँ बैठे हैं कम से कम इतना सीख के जाए कि किसी भी जगह आपको खड़ा कर दिया जाए तो आप नशे के बारे में 10 से 15 मिनट बोल सकते। अगर इतना भी आप सीख के चले गए, मैं मान के चलूंगा आज का हमारा प्रोग्राम सफल हो गया, क्योंकि मंच पे आके सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर एक अच्छा स्पीच देना बहुत बड़ी आदत है, और कई विद्यार्थियों में कई सालों तक नहीं आता। कॉलेज में एमए, एमएससी, एमकॉम कर लेते थे, तो उसके बाद डायस पे खड़ा करके तो पैर लड़कर आए। तो इस कला के लिए मैं दोनों बच्चों को बधाई देता हूँ कि आपने एक अच्छा स्पीच दिया, और मेरे ख्याल से उसके बाद मेरे पास में कोई ज्यादा स्कोप रहता नहीं कि मैं ज्यादा इस पे बोलूं, पर आप आए हैं तो आपसे चर्चा करना मैं अनिवार्य समझ रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं आपसे 2-3 सवाल पूछना चाहूंगा। आप हाथ खड़ा करके सहमति दे सकते हैं। आप में से कौन कौन लोग नशा करते हैं? हाथ खड़ा करो। कौन कौन नहीं करते हैं वो हाथ खड़ा करो। मतलब आप सभी नशा नहीं करते। वेरी गुड, हाथ नीचे करो। आप में से किन किन के परिवार में कोई नशा करता है वो हाथ खड़ा करो। 2, 3, 4, 5, 6 आपके परिवार में, ओके, आप कि उनके परिवार में कोई न कोई नशा करता है। अब आप मुझे बताइए, आपने जीवन में जो छोटी सी जिंदगी अभी आपकी हुई है 15 से 20 साल की, उसमें किस किस व्यक्ति ने किसी व्यक्ति को नशा करते हुए देखा? अगर आपने किसी को नशा करते हुए देखा है तो हाथ खड़ा करो। किसी को भी, परिवार में, कॉलेज में, कहीं मार्केट में। ओके, हैंड्स डाउन प्लीज। बातें नहीं, मैं थोड़ा टिपिकल टीचर हूँ, बातें करने वालों को पहले पकड़ता हूँ। तो आपसे जो मैंने 3 सवाल पूछा है उससे 3 तरह के सिनेरियो लेकर के आए हैं। पहला सिनेरियो, जो लोग यहाँ मेरे सामने बैठे हैं वो नशा नहीं करते, क्योंकि आपने किसी ने हाथ खड़ा कर दिया। लेकिन आप में से कुछ लोगों के परिवार के लोग नशा करते हैं, कुछ लोगों ने हाथ खड़ा किया, और आप सब ने किसी न किसी व्यक्ति को नशा करते हुए देखा। यहीं से इस अभियान का महत्व शुरू होता है कि हमारी युवा पीढ़ी जो स्कूल में है,
जो कॉलेज में है, और वो बिल्कुल फ्रेश है। आपके दिमाग में हम जो भरेंगे वो भर जाएंगे। आपका जो सीपीयू है वो अभी खाली है। इसमें अगर मैं नशा भरूंगा तो नशा भर जाएगा, इसमें अगर मैं नशे का विरोध भरूंगा तो नशे का विरोध भर जाएगा। तो आपके सीपीयू को भरने के लिए हमने आपको बुलाया है। ये बहुत अच्छा मैसेज है सभी के लिए कि हमारे युवा जो स्कूल्स में हैं वो अभी नशा नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनके नशे सीखने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। क्यों? क्योंकि उनके परिवार में कोई न कोई कर रहा है। दूसरा, वो किसी न किसी व्यक्ति को कहीं न कहीं नशा करते हुए देख रहे हैं। और ऐसे में अगर नशे के दुष्प्रभाव के बारे में अगर आपको जानकारी नहीं होगी तो जो मैं दोबारा दोहराना, रूपाली और प्रेमराज ने कहा है वो आपके साथ भी हो सकता है। नशा कौन सिखाता है? आपको क्या लगता है? आपके जिनके परिवार में कोई नशा कर रहा है उनको किसने सिखाया होगा? कोई हरियाणा पंजाब से आया था व्यापारी, आपके घर पे आया, जी आओ जी 100 रुपए का नशा सिखाता हूं आपको। या जोधपुर और जयपुर से कोई आया था कि लो जी नशा सीखो। नशा कहां से? प्रबल कारक है, वो है पीयर प्रेशर, जिसको हम कहते हैं सहपाठियों का दबाव। 90% केसेस में जो लोग नशा करते हैं वो सीखने की स्टेज में और उसके बाद ग्रुप में रहते हैं। कभी भी अकेला आदमी आपको नशा करता हुआ नहीं मिलेगा। बहुत रेयर, जब एक्सट्रीम पहुंच जाएगा तो एक अलग बात है, अदरवाइज उनको कंपनी की जरूरत है। और उनकी कंपनी में और लोगों को ऐड करने के लिए आप जैसा खाली सीपीयू वाला बच्चा बहुत आसानी से उतर पड़ता है, तो वो आपको ऑफर देंगे। आपका एग्जाम हुआ, हाफ ईयरली का रिजल्ट आया, आपको उम्मीद थी टॉप 5 में आएंगे, आप तो टॉप 50 में भी नहीं आएंगे। अब आज आपको तनाव हो रहा है और आपकी क्लास के या आपके ऐसे फ्रेंड सर्किल जो नशा करते हैं, जिनको न तो कभी टॉप 5 में आना था, ना आगे आना उनका कोई प्लान है, इसलिए उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। वो आपके तनाव में आपको बुलाएंगे, अरे यार क्या टेंशन ले रहा है, इधर आप तो बहुत दुखी दिख रहा, मेरे पास आ, मैं एक दवाई देता हूँ, तेरा तनाव दूर हो जाए। और वो आपको कुछ पाउडर के फॉर्म में, गोली के फॉर्म में, और ज्यादा भयंकर वाला नशेड़ी है तो इंजेक्शन के फॉर्म में आपको कुछ ऐसा खिलाएंगे, तत्काल आपको ऐसा लगेगा वाह असली दुनिया तो ये है। आपको क्षण भर में जो है एक लाइफ का फर्क नजर आने लग जाएगा, शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से। पर नशे की एक बहुत अच्छी खूबी होती है, वो खूबी ये है कि जितना आज आपने लिया है, अगर आपने कल उससे ज्यादा नहीं लिया तो उसका प्रभाव काम नहीं पड़ेगा। तो आज अगर आपने एक चिमटी भर लिया है तो कल आपको 1 स्पून चाहिएगा, परसों आपको 2 स्पून चाहिएगा, और ऐसा करते धीरे धीरे आप उसके इतने आदी हो जाएंगे कि उसके बिना आप जीवित नहीं रह पाएंगे। आप खाना खाए बगैर रह सकते हैं, लेकिन अगर आपने कोई नशे की डोज नहीं दी तो आप रह नहीं पाओ। तो इतनी खतरनाक चीज है, और जाने अनजाने में पीयर प्रेशर के माध्यम से हमारे बच्चे, हमारे युवा इसके शिकार हैं। तो आप सबको जो बच्चियों ने लास्ट में संदेश दिया है कि जिंदगी को हाँ
और नशे को ना कहना। तो ऐसा कोई पीयर प्रेशर आपके पास आता है जो नशे का ऑफर दे रहा हो, खुल के मना कर, स्ट्रिक्टली मना कर दीजिए। मेरा जब भी मैं बच्चों से संवाद करता हूँ, मैं अपने खुद के बच्चों को भी कहता हूँ कि जिंदगी में चाहे जितनी शरारतें कर दो, चाहे जितनी सगाइयां कर दो, लेकिन नशा मत करो। आज आपने शैतानी कर दी, 2 दिन 3 दिन बाद भूल जाओगे, माफी हो जाएगी और आप अच्छे इंसान बन जाओगे। लेकिन अगर आपने नशा सीख दिया तो नशे ही बनोगे, अच्छे इंसान नहीं बनोगे। तो ये सबसे खतरनाक चीज है, साइलेंट किलर कह रहे हैं। और आप लोगों ने सुना होगा, बहुत युवा अवस्था में 30 35 साल की अवस्था में बच्चे जो है नशे के आदी होकर मौत के शिकार। तो आपके माँ बाप जो आपसे अपेक्षा पाल के बैठे हैं, ये मेरा बेटा बड़ा होगा, ये बेटी बड़ी होगी, मेरा नाम रोशन करेगी और वृद्धावस्था में मेरा सहारा बनेगी। अगर नशा कर दिया तो आप युवा अवस्था में आपके माँ बाप आपके सहारा बन जाएंगे। आपको उनकी वृद्धावस्था में सहारा बनने का मौका यमदूत नहीं देता। तो अपने माता पिता की भावनाएं और आपके जो उद्देश्य है जीवन में आने का, अगर उसको पूरा करना है तो आपको नशे को ना कहना है। तो मेरा आपसे आग्रह है कि आज के बाद आप जहां भी जाएं, जहां भी बैठे, अगर आपको नशा करने वाला व्यक्ति मिलता है और आपको ऑफर दे, आप तुरंत उसको मना करें। इतना ज्यादा नीचे गिर जाता है नशे की लत से कि आखिर में उसे इतनी भयंकर कैंसर की बीमारी हो जाती है कि आखिर में उसे मरना ही पड़ता है। उसके माता पिता को बहुत दुख होता है कि हम उसे सही संस्कार नहीं दे पाए, परंतु गलती सिर्फ माता पिता की ही नहीं, विद्यालय में पढ़ा रहे शिक्षकों की भी होती है। उन्हें भी अपने बच्चों को, पढ़ रहे बच्चों को अपने ही बच्चे के समान सही संस्कार देने चाहिए। यदि हम विद्यालय और घर दोनों ओर से उन्हें सही संस्कार देंगे तो उन्हें किसी बाहर वाले की सलाह लेने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। वह खुद ही अपने जीवन में इतना सक्सेसफुल हो जाएंगे कि फिर उन्हें नशे की लत का सहारा नहीं लेना पड़ेगा। अब हम युवा होने के नाते भी इसमें अपना योगदान देंगे। जैसे कि यदि हम देख रहे हैं कोई बच्चा है नशा कर रहा है, हम जानते हैं वो कौन है, कहाँ रहता है, तो हम उसके घर जाकर उसके माता पिता को शिकायत कर सकते हैं कि आपका बच्चा इस प्रकार नशा कर रहा है, मैंने उसे देखा है, तो आप कृपया करके उस पर ध्यान दें। जिस वजह से क्या है, उसके माता पिता भी उस पर ध्यान देंगे। एक कैंपेन है ये जो इसके लिए हम आज आए हैं। इस कैंपेन का नाम है मिशन अगेंस्ट नार्कोटिक्स अब्यूज इन सोसाइटीज। तो सबसे पहले मैं आप लोगों से ये पूछना चाहता हूँ कि आप में से कोई मुझे बताएगा व्हाट इज अ ड्रग? कोई भी प्लीज बता देता हूँ। मेडिकल के अंदर ड्रग्स 2 टाइप के होते हैं। ड्रग्स को हम मेडिसिन भी बोलते हैं। वो चीजें वो मेडिसिन जो किसी भी ह्यूमन बीइंग को ट्रीटमेंट, क्योर और प्रिवेंशन के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, उनको हम ड्रग्स बोलते हैं। यह ड्रग्स किसी भी ह्यूमन की फिजिकल और मेंटल स्टेबिलिटी को भी इंक्रीज करते हैं। पर एक और टाइप के ड्रग्स होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं ड्रग्स ऑफ अब्यूज। और जो ड्रग्स हम जानते हैं जैसे हीरोइन एंड ऑल, ये सारे जो ड्रग्स हैं वो इस कैटेगरी में आते हैं जिनको बोलते हैं ड्रग्स ऑफ अब्यूज। ये ह्यूमन बीइंग के ब्रेन को और उसके इमोशंस और इंटरसेप्शंस को चेंज कर देते हैं। यह उसके ब्रेन को अनकॉन्शियस कर देते हैं और वह ह्यूमन बीइंग फिर अपने पूरे कॉन्शियसनेस के साथ काम नहीं कर पाता। आप लोगों को ये क्या लगता है कि आजकल के देश में और भी हमारे जैसे पड़ोसी देश हैं उसके अंदर भी ये ड्रग्स के केसेस बहुत बढ़ रहे हैं? क्या कोई बताएगा कि क्यों बढ़ रहे हैं केस? क्या कारण हो सकता है? इनका मेन कारण क्या है?
कारण ये है कि हमारे समाज के अंदर जो भी जॉइंट फैमिलीज हैं वह न्यूक्लियर फैमिलीज बनते जा रही हैं, वह टूटती जा रही हैं, जिसके कारण जो हमारे यंगस्टर्स हैं वो अपने मॉरल्स और अपने एथिक्स को भूलते जा रहे हैं। और भी इसके कई सारे रीजंस हैं, जैसे कि हम सब स्टूडेंट्स हैं, हम सबके ऊपर मार्क्स को गेन करने का बहुत ज़्यादा एक पीयर प्रेशर होता है। उस प्रेशर के कारण हम जैसे कई सारे हमारे दोस्त लोग गलत कदम उठा लेते हैं और वह इस ड्रग्स से रिलेटेड हो जाते हैं और फिर धीरे धीरे करके उनको इस ड्रग्स का एडिक्शन हो जाता है। इस कारण से जो ड्रग्स है वह यंगस्टर्स के अंदर भी काफी तेजी से बढ़ रहा है। और भी हम कई सारे कारण हैं, जैसे कि हमारे देश के अंदर ये ड्रग्स की जो अवेलेबिलिटी है, यानी ये ड्रग्स बड़ी आसानी से मिल रहे हैं, तो हमें इस आसानी से ना मिले उसके लिए हमें कुछ करना पड़ेगा। हमें जो ये कंपनीज वगैरह ड्रग्स को बना रही हैं उनका बॉयकॉट करना पड़ेगा। आप सभी ने टेलीविजन पे एडवर्टाइजमेंट तो देखी होगी, उसके अंदर एक दो बहुत फेमस एडवर्टाइजमेंट आती है, उसके एक तो है विमल की और एक है रजनीगंधा की। उसके अंदर आपने देखा होगा कि जो बड़े बड़े आइडल्स हैं वो इन टाइप के ड्रग्स को प्रमोट कर रहे हैं। क्या ये सही है? ये सही नहीं है। और उनको भी ये पता है कि ये हमारे देश को बहुत बुरी तरीके से इफेक्ट कर रहा है। तो ये हम यंगस्टर्स की एक ड्यूटी है कि हम इन ऐसी चीजों को बॉयकॉट करें, इन सभी चीजों को मना कर दें। अब हमने इसके बारे में जान तो लिया कि ड्रग्स क्या होते हैं और ड्रग्स के कारण क्या है, ये किस किस से होते हैं, पर हमें यह भी जानना होगा कि अब हमको इनसे बचने के लिए क्या क्या करना है। अगर हमें इनसे बचना है तो हमें कई सारी बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे कि हमारे डीओ सर ने ये ध्यान रखा है कि जो इस ड्रग्स के बारे में नॉलेज जो है वो सबसे पहले हम जैसे यंगस्टर्स को मिले, क्योंकि हम यंगस्टर्स ही अब आने वाले अगली पीढ़ी हैं, हम ही इस कंट्री की अगली मैन फोर्स है, हमें ही इस कंट्री को आगे बढ़ाना है। और अगर हम ही इन ड्रग्स के चक्करों में पड़ जाएंगे तो हमारी कंट्री भी बहुत बैकवर्ड हो जाएगी। अब आपने देखा होगा कि एक जो ड्रग्स से एडिक्टेड पर्सन होता है वह अपनी कॉन्शियसनेस को भुला देता है और वह कोई भी काम नहीं कर पाता, जिसके कारण वह खुद तो परेशानियां सहन करता ही है पर उसका परिवार भी साथ में परेशानियां सहन करता है। उसके कारण उसके आने वाली पुश्तों को भी काफी हानि पहुंचती है। तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हम लोग ड्रग्स से ज़्यादा रिलेटेड ना हो जाएं और हमें उसका बॉयकॉट करना चाहिए। और हम सब कैसे रिलेट हो जाते हैं इस ड्रग्स से कि हम लोग अपने फ्रेंड्स की बातों में आ जाते हैं, फ्रेंड्स के स्वीट वर्ड्स में आ जाते हैं कि भाई एक बार ट्राई तो करके देख, मजा आएगा। हमें